जय हिंद प्यारे साथी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। मैं ब्रजेश पांडे आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 क्लास 9 का है, जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं छांट कर लिखना है। कौन परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय। तो पहला क्वेश्चन बताइए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 2 ऋण कौड़ी में 5। अब इसको बताना है कि यह संख्याएं परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। 2 माइनस अंडर रूट क्या है? 5 है। ये संख्याएं परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसको बताना है। तो सबसे पहले तो ये कौड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, तो कौड़ी 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो वो मान कौन सा संख्या आता है? अपरिमेय संख्या। तो ये संख्या कौन सा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। समझ में आया? कैसे? देखो, जैसे मान लीजिए कि यह संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय। और घटा क्या रहे हैं? अपरिमेय। अंडर रूट 5 क्या है? कौड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। यह एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो कभी भी परिमेय में से अपरिमेय घटे तो वो मान कौन सा आता है? अपरिमेय मान आता है। कौन सा मान आता है? अपरिमेय। तो इसलिए कौन सा माना गया? अपरिमेय। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसी तरह इसी में एग्जाम्पल नंबर पहला में, ये पहला है और 2 नंबर इसमें है। बताइए 2 नंबर क्या दिया है? छोटा क्वेश्चन में दिया है 3 प्लस कौड़ी में 23, क्वेश्चन बंद, फिर माइनस कौड़ी में 23। इसको बताना है कि ये जो ये दिया है यह एक परिमेय है या अपरिमेय है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, 3 प्लस कौड़ी में 23 और ये माइनस कौड़ी में 23 लिख सकते हैं कि नहीं? कोष्टक हटा देंगे तो लिखा सकता है ना। ये कोष्टक जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एक जैसा है तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब कटेगा तो केवल क्या बच गए हैं? 3। और बताइए 3 परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या ना। इसलिए जो 3 आ गया वो क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो दूसरा कौन सा मान हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह 3 नंबर इसमें दिया है। बताइए 2 कौड़ी में 7, फिर 7 कौड़ी 7 दिया है। ठीक है, इसको चेक कर रहा है कि यह परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। 2 अंडर रूट 7 बटा क्या हो जाएगा? 7 अंडर रूट 7। इसको बताना है कि यह परिमेय संख्या है अपरिमेय। तब देखिए यहाँ पर बोर्ड पर, तो बताइए कौड़ी 7 से कौड़ी 7 को कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते हैं? ये बीच में गुणा नहीं है ना, है गुणा ना है। तो इसको कटा जब देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2/7। 2/7 यह क्या है? परिमेय संख्या, जिसे P बटा Q के रूप में आप लिख सकते हैं। यह क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। इसी तरह 4 नंबर इसी में है, पहला में ही 4 नंबर है। बताइए 4 नंबर कौन सा क्वेश्चन है? 1/कौड़ी में 2। इसको बताना है कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। तो सबसे पहले जो हर है इसका परिमेयीकरण। अब बताइए परिमेयीकरण क्या होता है? जो हर रहता है यदि या तो 2 भाग रहेगा तो उसके बीच का चिन्ह बदलकर अंश तथा हर दोनों में क्या करेंगे? गुणा। अगर एक ही है तो उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो कौड़ी 2 में कौड़ी 2 से यदि गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कौड़ी में 2 कौड़ी 2 क्या हो जाएगा? 2। फिर भी यह क्या हो जाएगा? और बताइए कौड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। कौड़ी 2 क्या है? अपरिमेय। किसी भी अपरिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो उसका मान क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? ध्यान से सुनिए, किसी भी अपरिमेय में किसी परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो वो कौन सा मान आता है? अपरिमेय। तो इसलिए कौन सा मान हो जाएगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय, ये अपरिमेय। 5 नंबर भी है इसमें। और यदि है 2 पाई दिया है। अब आता है 2 पाई। पाई हरदम अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है? पाई पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? तो अभी तो मैं बताया कि 2 में यदि परिमेय, ये 2 क्या है? परिमेय संख्या, और ये पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो उसका मान कौन सा आता है? अपरिमेय आता है। क्या आता है? अपरिमेय। तो यह भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सरल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है सरल करे। तो सरल करे में 1 नंबर दूसरा का पहला बताइए क्या दिया है सवाल? छोटा क्वेश्चन में दिया है 3 प्लस कौड़ी में 3, क्वेश्चन बंद है, फिर आगे है गुणा। छोटा क्वेश्चन में 2
प्लस दो प्लस कॉर्नी दो, मतलब ऐसे ही है ना। तो ऐसा है तो इसमें गुणा का चिन्ह लग सकता है, ठीक है। मतलब दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह क्या रहता है। तो अब बताइए इसको सरल करना है, क्या करना है, इस सवाल को सरल करना है। तो देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा कि कैसे मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। ये दिया है 3 प्लस कर्णी में 3, और ये गुणा का दिया है कि 2 प्लस कर्णी में 2, ठीक है। तो बीच में गुणा का चिन्ह है, तो सबसे पहले ये पहला पद से इन दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले पहला पद से दोनों में गुणा करिए, फिर दूसरा पद से दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। इस पद से इस दोनों में गुणा करिए एक बार, फिर इस पद से इन दोनों में गुणा कीजिए। बात समझ में आ रहा है। तो गुणा कीजिए, बताइए 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर प्लस है ना इसके सामने, तो प्लस प्लस क्या होता है, सबसे बड़ा अहम चिन्ह का होता है। सरल में क्या होता है, चिन्ह का। अब बताइए इसके सामने प्लस का है और यहाँ पर भी क्या है, प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। अब इसके सामने प्लस है और इसके सामने भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तीन तीन में अगर कर्णी 2 से गुणा करेंगे तो 3 कर्णी 2 होता है, क्या होता है, 3 कर्णी 2 हो जाएगा। अगर 3 में कर्णी 2 से गुणा करेंगे तो 3 कर्णी 2 होगा। बात समझ में आ रहा है, 3 कर्णी 2 होगा। इसी तरह इन जब 3 से इन दोनों में गुणा हो गया तो अब प्लस कर्णी 3 से दोनों में गुणा करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। बताइए प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और कर्णी 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 कर्णी 3 आएगा, आएगा ना। फिर इसी तरह प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, और कर्णी 3 में कर्णी 2 से गुणा करेंगे तो कर्णी के अंदर जो संख्या रहती है वो गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा मान हो जाएगा, कर्णी में 6। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब बताइए कि इसमें कौन जुट सकता है, बताइए 6 है प्लस 3 और 2 कितना होता है। अब देखिए कर्णी नहीं, ये नहीं जुटेगा, 3 कर्णी 2 है और 2 कर्णी क्या है, ये 3 है ना, यहाँ पर 2 कर्णी 3 है। तो इसको जब ये आपस में नहीं जुटेगा, ठीक है, तो सरल में इसका मान, इसका आंसर इतना ही आ रहा होगा, ठीक है, इसका आंसर इतना ही आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें कोई एक दूसरे में जुटने वाला नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर इतना ही आ रहा होगा, ठीक है ना। अब बताइए नेक्स्ट नंबर 2 नंबर बताइए। तो इसमें छोटा कोष्ट में दिया है 3 प्लस कर्णी में क्या दिया है, 3, छोटा कोष्ट बंद है, फिर छोटा कोष्ट में क्या दिया है, 3 माइनस कर्णी में 3, यही दिया है ना। इसको हल करना है, 3 प्लस कर्णी 3 और 3 माइनस कर्णी 3। इसको अगर आप चाहें, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप चाहेंगे तो या तो एक दूसरे के साथ गुणा करके और इसके साथ एक दूसरे के साथ गुणा करके आप मान को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लाइट बंद कर दीजिए, निकाल सकते हैं, ठीक है। जब निकालेंगे नहीं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं। बताइए यहाँ पर ये a बराबर 3 मान लीजिए और b बराबर कर्णी 3 मानिए, तो यहाँ पर a और b हो सकता है ना। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए। जब दो कोष्टक में a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए एक जगह पर क्या है, 3 है कि नहीं है, तो 3 का वर्ग कर सकते हैं ना। प्लस बी के जगह पर क्या है, कर्णी में 3, कर्णी में 3 का वर्ग। बताइए 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा कि नहीं होगा। प्लस कर्णी 3 का वर्ग करेंगे, यदि कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है उसका वर्ग करते हैं तो उसका कर्णी हट जाता है। बात समझ में आया ना। तो बताइए ये कर्णी में जब है, जब वर्ग करेंगे तो ये कर्णी हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 3, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे एक बार कि बताइए कि सर ये कर्णी कैसे हटता है, ये भी प्रूफ करके बता दूं मैं। देखिए यहाँ पर कर्णी में जब 3 है ना, अब इसका स्क्वायर है, तो बताइए 3 कर्णी का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना। तो जब कर्णी का मान 1/2 होता है तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और इसका घात क्या है, 2 है। तो ये आपस में घात क्या होता है, घात का घात जुटता है ना, मतलब गुणा होता है ना घात का घात में। ये 3 के घात 1/2 है, और ये 2 से गुणा हो जाएगा ना, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 के घात 1 मतलब क्या होता है, 3, मतलब ये इस तरह होता है, ठीक है। ऐसे नहीं हट जाता है कि अंडर रूट में है तो हट जाएगा, वो एक नियम के साथ हटता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से 9 3 कितना हो जाएगा, 11। तो इसका आंसर 11 आ रहा होगा, ठीक है ना। 6 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा होगा, तितरी का 9 है ना, 9 और 3 ये क्या हो जाएगा, 12। 9 3 12 होता है ना, सॉरी 9 3 क्या होएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 कैसे आंसर आएगा, 3 प्लस कर्णी 3 है और 3 माइनस कर्णी 3 है, और कोई संख्या इसमें छोड़े हैं आप,
छोड़े हैं कोई संख्या? नहीं छोड़े हैं। तो इसका वर्ग करेंगे ओह सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस चिन्ह है ना, तो यहाँ पर प्लस हो गया है, ठीक है, यहाँ पर प्लस हो गया है, तो तितरी का 9 और 9 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा प्लस चिन्ह हो गया था, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस होगा, सूत्र में माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर है, इसमें दिया है कि कॉर्नी में 5 प्लस कॉर्नी में 2 का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यदि लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना, तो हम ए बराबर क्या माने हैं? कॉर्नी में 5 माने हैं, और बी बराबर क्या माने हैं? कॉर्नी में 2, क्योंकि ए और बी है, ए बराबर हो जाएगा कॉर्नी में 5 और बी बराबर कॉर्नी में 2 हो जाएगा। तब इस फॉर्मूले पर बैठाना है, हमको मान बैठाना है ना। ए स्क्वायर, तो ए बराबर क्या है? कॉर्नी में 5 है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 गुणे ए का मान कॉर्नी 5 है कि नहीं है? कॉर्नी 5 है, और बी का मान क्या है? कॉर्नी में 2 है ना, और प्लस बी मतलब कॉर्नी 2, तो कॉर्नी 2 का वर्ग, बी स्क्वायर है ना, तो बी का मान कॉर्नी 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तब इसका जब हल करेंगे तो कॉर्नी से जो वर्ग हटता है ना, तो ये 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। अब प्लस क्या हो जाएगा बताइए तो? 5 दूनी 10 होता है कि नहीं होता है? 5 दूनी 10 होता है ना, कॉर्नी वाला अंदर आपस में गुणा होता है, कॉर्नी वाला मान अंदर क्या हो जाता है? आपस में गुणा हो जाता है, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉर्नी 10, अब प्लस कॉर्नी 2 का वर्ग हटेगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा 5 और 2 कितना होता है? 7 प्लस 2 कॉर्नी 10, इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। इसका आंसर 7 प्लस 2 कॉर्नी 10 आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दूसरा का 4 नंबर, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि √5 माइनस √2, फिर ब्रैकेट में दिया है √5 प्लस √2, इसका हल करना है, ठीक है। तो सेम जैसे ये दूसरा क्वेश्चन था ना, वैसा ही चौथा दिया है। तो बताइए चौथा में इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ये माइनस के साथ करिए, ए प्लस बी। बताइए ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए माइनस बी मतलब कॉर्नी ए स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे आप? कॉर्नी में 5, तो कॉर्नी में 5 का वर्ग हो जाएगा। बताइए यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, तो ए का मान कॉर्नी 5 है, तो कॉर्नी 5 का वर्ग, फिर माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉर्नी क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग करेंगे, तो 5 का वर्ग करेंगे कॉर्नी में जो है, तो यहाँ पर 5 होगा, और 2 का अगर कॉर्नी से वर्ग करेंगे तो कॉर्नी से जो घटेगा तो 2 होगा कि नहीं होगा? तो 5 में से 2 जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, जब वृत्त होता है, यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा, जब यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर वृत्त जब दिया है, 3 नंबर सवाल है यहाँ पर, ठीक है। यह 2 नंबर कंप्लीट हो गया, 3 नंबर देखिए वृत्त है, वृत्त के इस परिधि का नाम क्या होता है? पाई होता है। यही दिया है कि वृत्त के परिधि को क्या मानते हैं? पाई मानते हैं, ठीक है ना। वृत्त के परिधि को पाई मानते हैं, और परिधि को पाई मान लीजिए, और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, और उसके व्यास से क्या किया जाता है? अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी पाई बराबर c/d, मतलब अनुपात परिभाषित का मतलब पाई बराबर c/d होता है। c मतलब क्या होता है? c इसी को मानते हैं, परिधि को c मानते हैं, और d मतलब व्यास होता है, पूरा यह क्या होता है? d होता है, ठीक है। तो पाई इसका मतलब होता है c/d होता है, इससे परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है इसमें कि इस तथ्य का अंत विरोधक करता हुआ प्रतीत होता है, अंत विरोधक करता हुआ प्रतीत होता है, मतलब ऐसा प्रतीत होला नु कि पूरा अंत कोई बैठे है। बात समझ में आ रहा है ना। तो कि पाई अपरिमेय है, कि पाई अपरिमेय मतलब कोई जगह, मतलब हर जगह पाई अपरिमेय हो रहा है ना, हर जगह जो पाई अपरिमेय हो रहा है, तो अंत विरोधक का निकारण आप किस प्रकार करेंगे? तो अंत विरोधक का इसमें ऐसे क्वेश्चन, इसका कोई अंत विरोधक नहीं है। सबसे पहले इसका उत्तर में क्या करें? कोई इसका अंत विरोधक नहीं है, मतलब एक कोनो अंत नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। फिर कहा था कि जब कभी आप स्केल मतलब कोई आप छोटे मापन से नापते हैं, इसको जब नापते हैं
छोटे स्केल से या कोई इंची से नापते हैं या स्केल से नापते हैं, तो इसका क्या होता है, कभी अंत नहीं होता है, कभी भी कम से कम कुछ ना कुछ छूट जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि पाई ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। इसमें बस पाई का बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि संख्या रेखा पर कॉर्नी में 9.3 को निरूपित कीजिए। 4 नंबर दिया है कि कॉर्नी में 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्या करना है, निरूपित करना है। ध्यान से देखिए कि हम संख्या रेखा पर इसको कैसे निरूपित करेंगे। ध्यान से, सबसे पहले ये जो मान दिया है कॉर्नी में 9.3, तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे ए और बी। क्या खींचेंगे, ए बी। सबसे पहले हम एक रेखा ए बी खींचेंगे। क्या करेंगे, ए बी। तो ए और बी का मान जो होगा वो हमारा 9.3 होगा। क्या होगा, 9.3 होगा। जो ए बी का मान होगा कितना होगा, 9.3। अब ए और बी एक रेखा जितना दिया रहेगा कॉर्नी में उतना तो खींच लेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बी है 1 सेंटीमीटर अधिक। कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अधिक एक और रेखा खींचेंगे। उस रेखा का मान क्या होगा, सी। ये 1 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, ये 9.3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर अपने से खींचना है। ठीक है ना, जब 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर, तब ए और सी का देखते जाइए ध्यान से कैसे कैसे इसको रेखा पर दर्शाना है। ए और सी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु। और तब ज्ञात करने आएगा ना मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु आप लंगड़ा प्रकार और पेंसिल आपके पास रहेगा।